राम राम सारन है। तो भाई कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो भाई जैसा कि आप सबको पता है, जो HSSC है उसने CET का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पूरी एक लंबी चौड़ी PDF है वो जारी की है। हर जगह ये PDF घूम रही है, तो मैं आपके लिए यही लेके आई हूँ। इसमें हर चीज़ बिल्कुल बारीकी से बिल्कुल डिटेल में दी है। देखो भाई, अगर हम डेट की बात करें, डेट पे फोकस करें, तो 2 मई 2025 से आपके फार्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और कब तक भरे जाएंगे? 20 मई 2025 तक रात 12 बजे तक आपके फार्म भरे जाएंगे। उसके बाद भाई कोई भी नया फार्म सबमिट नहीं होगा। सिर्फ आपको 3 दिन का टाइम और मिलेगा। जिन बच्चों की फ़ीस डिपॉजिट करनी रहती है वो अपनी फ़ीस डिपॉजिट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 3 दिन का टाइम और मिलेगा। मतलब ये लगा लो, आपको मात्र 20 दिन का टाइम मिला, 18 दिन फॉर्म भरने के और 2-3 दिन फिर उसके बाद तक मतलब कि फॉर्म वो फीस सबमिट करने के। सिर्फ इतना ही आपको टाइम मिलेगा। तो आप अपनी तैयारी बनाए रखें। और जो डॉक्यूमेंट है, इन्होंने देखो साफ साफ कहा है कि जो BCA BCB EWS कैंडिडेट हैं उनके जो सर्टिफिकेट है ना, वो मतलब कि 1/4/2025 के बाद के होने चाहिए और 20/5/2025 से के मतलब पहले के होने चाहिए। मतलब कि क्या है आपको कि 1 अप्रैल से 20 मई के बीच में आपने जो अपना सर्टिफिकेट बनवाया है वही आपका मान्य होगा। अदरवाइज ना उससे पहले का मान्य होगा और बाद का तो भाई चांस है ही नहीं। वही इन्होंने दिया है कि जो ESM वाले हैं उनका भी इन्होंने क्या दिया है कि इशू रिन्यूअल्ड और आफ्टर 2 मई 2024 एंड ऑन और ऑफ। वही बात दे रखी है कि भाई 2 मई से और मतलब 20 मई के बीच का ये इशू किया जाएगा। ठीक है भाई, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने दी है, मेंशन की हैं। तो अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवा लें भाई, जिन जिन के भी डॉक्यूमेंट रहते हैं। यहाँ पे ये देखिए, इन्होंने पूरी की पूरी मतलब हर चीज़ की बारीकी से डिटेल दी है कि क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। जैसे कि भाई मिनिमम क्वालिफ़िकेशन इन्होंने क्या दी है कि +2 की होनी चाहिए। ठीक है, या फिर मैट्रिक हो और एडिशनल क्वालिफ़िकेशन हो उसके साथ। ठीक है, वही CET का जो C ग्रुप वाले हैं उनके लिए एलिजिबल होगा। ठीक है, D ग्रुप का अपना 10वीं बेस पे निकलता है और C ग्रुप का +2 बेस पे निकलता है। ठीक है, ये आगे देखिए बहुत बड़ी PDF है। मतलब कि हर चीज़ बिल्कुल यहाँ पे इन्होंने देखिए एग्ज़ाम का पैटर्न भी दिया है। ठीक है, इन्होंने साफ साफ कहा है कि 100 टोटल 100 नंबर का आपका पेपर आएगा। और अगर टाइम की बात करें तो टाइम 1 घंटा 45 मिनट का आपका टाइम होगा, जिसमें कि मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इन्होंने दिए हैं कि जो जनरल कैटेगरी है उनको 50% लाने ज़रूरी है और जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं उनके लिए भाई 40% अंक लाना ज़रूरी है क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, और वो अलग बात है कि इन्होंने 9,000 का भी बोल रखा है कि जो क्वालिफाई करेंगे उनको 9,000 रुपये भी मिलेंगे। तो अब देखते हैं कि आगे भाई क्या रहता है। एज लिमिट देख लो, एज लिमिट आपकी 18 से 42 साल तक होनी चाहिए एज लिमिट। और जहाँ तक रिलैक्सेशन की बात करें तो वो जो हरियाणा गवर्नमेंट के रूल हैं उसके अकॉर्डिंग आपको दी जाएगी। जैसे SC को 5 साल की मिलती है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको दी जाएगी। यहाँ पे देखो ये हर चीज़ बिल्कुल बारीकी से बिल्कुल डिटेल में दी गई है। तो अब आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा कि HSSC एक्टिव मोड में है। बहुत जल्द आपका पेपर भी ले लिया जाएगा। जैसे कि हिम्मत सिंह जी ने क्या बोला था कि भाई आपका जो पेपर होगा वो मतलब कि मई लास्ट में कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो मई लास्ट में अगर ना भी हो पाया तो आपका जून स्टार्टिंग में आपका पेपर तो हो ही जाएगा। तो भाई जिन बच्चों ने तैयारी शुरू नहीं की है वो अपनी तैयारी शुरू कर दे। देखिए भाई बहुत ही लंबा चौड़ा PDF है, बिल्कुल हर चीज़ बारीकी से समझाई गई है, बिल्कुल बारीकी से दी गई है। जैसे अगर किसी का एक्सपीरियंस है तो वो ये एक्सपीरियंस वाला सर्टिफिकेट लगा सकता है। ये BC जो बैकवर्ड क्लास वाले हैं उनके लिए सर्टिफिकेट है भाई वो इसमें अपना करवा सकते हैं। मतलब हर चीज़ दी गई है इन्होंने। तो बहुत अच्छे से इन्होंने मतलब समझाया है हर चीज़ को। तो आई होप कि जो बच्चे ये कह रहे थे कि अभी पेपर नहीं होगा वो अपनी तैयारी शुरू कर दें। आज के लिए थी इतनी इन्फॉर्मेशन। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और शेयर सबके पास कर देना, ताकि जो बैठे हैं आराम से कि अभी पेपर नहीं होगा उनको पता लग जाए कि हाँ पेपर होने वाला है, बहुत जल्द होने वाला है, और वो अपनी तैयारी शुरू कर दे। थैंक यू। जय भारत, जय हरियाणा।